अच्छा, एक रजिस्टर भी आप अलग ही नेताओं का आपने रखा हुआ है, वो दिखाइए जरा। ये नेताओं का रजिस्टर, ये रजिस्टर पे जूम करिए जरा, इस पे सभी नेताओं का, जैसे ये सबसे देखिए शुरू में ओम बिरला एमपी, भवानी सिंह राजावत एमएलए, शांति कुमार धारीवाल, प्रहलाद गुंजल हो गए। कुछ एक आप दिखा रहे थे ओम बिरला के कपड़े, ये देख लीजिए इधर के साइड लगे हुए हैं नेताओं के, ये देख लीजिए आपके नेताजी के हैं, ऐसे सिलते हैं ये। भवानी सिंह राजावत जी कितने ले जाते होंगे? वो मान लो 100 जोड़ी तो बन ही जाते होंगे इनके। 100 जोड़ी। और बिरला जी? बिरला जी के 50 जोड़ी मान लो। मतलब सबसे, और प्रहलाद गुंजल और बाकी फिर और नेता? प्रहलाद गुंजल जी तो कभी 100 जोड़ी भी बन जाए, कभी 25 जोड़ी बन जाए उनका तो। अच्छा, उनके बारे में लोग मिजाज कहते हैं बहुत स्ट्रिक्ट मिजाज है उनका, तो कभी आपको भी ऐसा लगा कि? हाँ, प्रहलाद जी स्ट्रिक्ट है थोड़ा। हालांकि प्रहलाद जी तो जब बिल्कुल छोटे थे ना, जब नेकर पहनते थे, जब भी मैंने उनका नेकर का नाप लिया, नेकर बनाया मैंने उनका। स्वागत है आपका मीडिया हाउस राजस्थान में। वर्तमान और पहले के समय के अगर आप नेताओं को देखें और उनमें एक तुलनात्मक अध्ययन करें, तो जो वर्तमान के नेता हैं वो ज़्यादा स्टाइलिश दिखते हैं, ज़्यादा फैशनेबल दिखते हैं। उनके कुर्ते बड़े बारीकी से सजे होते हैं, बड़े बारीकी से सिले होते हैं, हर एक चीज़ टिप टॉप होती है। अब आपको लग रहा होगा कि आज मैं आपसे ये कुर्ते सिलने और नेताओं के ड्रेसिंग सेंस की बात क्यों कर रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोटा शहर के लिबास टेलर्स में, जो कोटा नहीं बल्कि पूरी हाड़ौती के दिग्गज नेताओं के कुर्ते 1989 से सिलते हुए चले आ रहे हैं। वो ट्रेलर्स हमारे बीच में हैं। बात चाहे ओम बिरला की हो, भवानी सिंह राजावत की हो, पंकज मेहता की हो, या फिर किसी भी बड़े दिग्गज नेता की, सबके कुर्ते इसी जगह सिले जाते हैं। सबका सियासी मिजाज भी हम आपको यहीं से पता करके बताने की कोशिश करेंगे। 2 लोग हैं हमारे साथ, 2 भाई हैं, शाकिर और मुर्तज़ा। ये दोनों लोग नेताओं के कपड़े सिलते हैं। कौन ज़्यादा फैशन कॉन्शियस है, कौन ज़्यादा फैशन को लेके फ्रीक रहता है, इन सब बातों को हम लोगों से जानेंगे। सर, आप 89 से दुकान चला रहे हैं, सबसे पहले क्या नाम है आपका? शाकिर हुसैन। शाकिर जी, 89 से आप लिबास टेलर चला रहे हैं। कौन कौन नेता शुरू से आपके पास आ रहा है? हमारे पास रघुवीर सिंह जी आते हैं। रघुवीर सिंह कौशल जी आते थे। ललित किशोर जी आते थे। दाऊद दयाल जी के बनाए हमने कुर्ते। उसके बाद धारीवाल जी हैं, भवानी सिंह जी, ओम बिरला जी हैं, इनके सबके, प्रहलाद जी के बनाए कुर्ते, इनके सबके कुर्ते यहाँ जब से ही बन रहे हैं 89 से। 89 से आप दोनों ही बना रहे हैं? आप भी भाई हैं, ये दोनों लोग भाई हैं। और सर, 89 से आप कुर्ते बना रहे हैं, तो क्या लगा कि 89 से लेके अब तक में क्या चेंजेस आ गए नेताओं के फैशन में? क्योंकि पहले भी कुर्ते ही पहने जाते थे, अब भी कुर्ते ही पहने जाते हैं। पहले क्या, अभी क्या है, मोदी के आने के बाद से हाफ कुर्ते के ज़्यादा चलन हो गया और कलरफुल कुर्ते बनने लगे आजकल। ये हमारे जो भवानी सिंह जी हैं, ये कलरफुल कुर्ते पहनते हैं। ओम बिरला जी सोबर कलर पहनते हैं। तो सबकी अलग अलग चॉइस है। चॉइस के हिसाब से सब अपने अपने नेता के हिसाब से, फिर उनके जो वो कार्यकर्ता वो आते हैं सिलवाने, वो पूछते हैं वो कौन सा पहनते हैं, उनका कौन सा टकरा है, वो देख देख के जाते हैं, उनको देख के बनवाते हैं लोग। अच्छा, सबसे ज़्यादा कौन नेता है जो बड़ी बारीकी से कपड़ों को देखता है कि 1 इंच भी इधर उधर ऐसा कुछ नहीं हो? कोटा का कौन सा नेता है ऐसा? वो डॉक्टर इकराम है, पीसीसी सदस्य। बहुत टिपिकल है, मतलब कपड़े में एक बारीकी से एक एक चीज करवाते हैं, डिजाइनर पहनते हैं। और वो हंटिंग वगैरह सब डिजाइनिंग में पहनते हैं। उनके लोग देख देख के, जयपुर से भी आगे उनसे पूछ के, लोग जयपुर से पूछ के आए कहाँ सिलवाते हो कपड़े, तो वो जयपुर से ग्राहक आ गया हमारे पास उनके कपड़े देख के। अच्छा, ओम बिरला जी का क्या है? विधायक रह चुके हैं, सांसद हैं, तब से आप डिजाइन ही कर रहे हैं शुरू से? ओम बिरला जी के शुरू से हम बनाते हैं। और अब मैं ओम बिरला जी के साथ में कॉमर्स कॉलेज में पढ़ा हुआ भी हूँ। उनसे 1 क्लास सीनियर था मैं। उन्होंने चुनाव लड़ा था जब हम साथ ही थे उनके। वहाँ पे वो छात्र संघ का चुनाव लड़ा था। 2 वोट से आ रहे थे वो करण सिंह जी राठौर जी से। हाँ, तब से हम उनके साथ ही है और उनके कपड़े बनाते आ रहे हैं, सबके बना रहे हैं। फिर तो कैसे हैं वो कपड़ों को लेके, कैसे हैं कि ज़्यादा मतलब जो आप? सिंपल है, ज़्यादा वो नहीं करते हैं। कलर भी सिंपल पहनते हैं। ये भवानी सिंह जी पहनते हैं कलरफुल, ये ज्यादा। अच्छा, कलर भवानी सिंह जी का जिस रंग की टोपी, कुर्ता और जूते, इतना फैशन आप नहीं दिया है क्या? ये नहीं, वो कई बार हमें बुला के वहाँ पूछते हैं कि मार तो इनके साथ सेट कर दो, कौन सा कुर्ता किस पगड़ी के साथ चलेगा, कौन सा किस पगड़ी के साथ चलेगा। तो थोड़ा बस हम तो क्या, उनके जो पिए होते हैं उनको बता देते हैं इनके साथ ये पहना देना, इनके साथ ये पहना देना। अच्छा, बस बाकी वो खुद भी सेट करते हैं।
तो ललित किशोर चतुर्वेदी जी हो गए, दाऊदयाल जोशी जी हो गए, ओम बिरला, भवानी सिंह राजावत, प्रहलाद गुंजल, और कौन कौन है नेता? जैसे संदीप शर्मा हो गए, संदीप शर्मा जी है, अभी पंकज मेहता जी है, और धारीवाल जी भी घर पे कुर्ते पजामे पहनते हैं, मार्केट में नहीं पहनते। किसी ने नहीं देखा कुर्ते पजामे? वो सिर्फ घर पे ही पहनते हैं, उनके ही बनाते हैं, वो घर पे ही पहनते हैं। और जो शर्ट और पैंट वो पहनते हैं वो आप सिलते हैं? वो आप ही सिलते हैं? वो शायद वो हमारे पास नहीं सिलाते, पैंट शर्ट कहीं और जगह सिलाते हैं। हाँ। तो ये नेताओं के जिनको आप सिल रहे हैं, तो एक महीने में कितना जोड़ी चला जाता, कितना बना देते होंगे ओम बिरला जी का? कई तरह सबसे ज़्यादा जैसे ये ओम बिरला जी के भी यूँ मान लो 5-10 जोड़ी तो बन ही जाते हैं महीने के। और सबसे ज़्यादा कौन बनवाता है? भवानी सिंह राजावत। कितने? वो 20 जोड़ी, 14 जोड़ी, 15 जोड़ी एक महीने में? एक महीने में 2। अच्छा। और इसके बाद जो नए नेता हैं, जैसे संदीप शर्मा हो गए, विधायक हो गए, ये इनका जो नए नेता भी आते हैं वो भी बनवाते रहते हैं। अभी जैसे चुनाव है तो ज्यादा बन रहे हैं। अभी नए नेता में अभी नमन शर्मा सबसे ज्यादा बनवा रहा है। नमन शर्मा बीजेपी के हैं। नमन शर्मा वो बहुत शौक है, बहुत कलरफुल, वो संदीप जी के जैसे बनवाने की कोशिश करते हैं पूरी। अच्छा। हाँ, मतलब लेगेसी एक फिर से शुरू हो गई कि बीजेपी की नए नेताओं की नई पीढ़ी भी आपसे जुड़ गई। हाँ, बिल्कुल जुड़ गई है। अच्छा। एक रजिस्टर भी आप अलग ही नेताओं का आपने रखा हुआ है, वो दिखाइए जरा। नेताओं का रजिस्टर, ये रजिस्टर पे जूम करिए जरा, इस पे सभी नेताओं का, जैसे ये सबसे देखिए शुरू में ओम बिरला MP, भवानी सिंह राजावत MLA, शांति कुमार धारीवाल, प्रहलाद गुंजल हो गए, जितने भी आप नेता हैं उनका इन्होंने एक अलग ही लिस्ट बना रखी है। नईमुद्दीन गुड्डू, करण सिंह राठौर, अमीन पठान, साबिर भाटी, इकराम खान, प्रमोद भाया, विद्या शंकर नंदवाना, मजीद मलिक कमांडो, ये वो सारे नाम हैं जो आप हाड़ौती की राजनीति में लगातार सुनते रहते हैं। पंकज मेहता, प्रहलाद पवार बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष हो गए, पंकज मेहता महासचिव हो गए, अनूप ठाकुर कोटा कांग्रेस के बिल्कुल प्रवक्ता भी हैं, वो कोटा कांग्रेस के। जितने भी मतलब बड़े नेता हैं उन सब के कपड़े सिलने और उन्हें उनकी डिज़ाइन करने का जो काम है वो यही 2 लोग करते हैं। तो आप ये बताइए कि जब 2014 से भाई साहब कह रहे हैं मोदी के आने के बाद नेताओं के फैशन में काफ़ी चेंजेस हुए हैं। हाँ, नेताओं के फैशन में चेंजेस हुआ, हाफ आस्तीन के कुर्ते ज़्यादा पहनने लगे नेता। और पहले जो कलर, जैसे पहले तो ये होता था कि ये कलर लेडीज है, वो जेंट्स है, अब कोई कलर वो लेडीज जेंट्स ही है। पहले ज्यादातर सफेद ही चलता था, सफेद चलता था या सोबर कलर चलता था, है ना, जैसे स्किन कलर हो गया, लाइट डार्क थोड़ा, वही चलते थे। अब तो सब कलर चलते हैं, कलरफुल, बिल्कुल फूल पत्ती वाले भी चल रहे हैं, फ्लावर वाली डिजाइन सब चलती है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है किसी नेता का गड़बड़ हो गया? गड़बड़ तो क्या होता है, बस कुछ भी होता तो नहीं है वैसे। गड़बड़ तो नहीं हुआ अभी तक। तो अभी तक गड़बड़ किसी नेता का गड़बड़। सबसे ज्यादा स्वभाव में सरल शांत कौन है जो आपके पास आता है? बड़े बिरला जी हैं सबसे ज्यादा स्वभाव शांत तो। और सबसे ज्यादा और दुकान पे आ भी जाते हैं वो। अच्छा। दुकान पे आ जाते हैं, नाप वगैरह देना, कुछ चेंज कराना होता तो वो आ जाते हैं दुकान। बहुत सिंपल है नेता। और सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट कौन है? डॉक्टर इकराम। बहुत टिपिकल मतलब वो एक छोटी छोटी चीज, क्या एक चीज, मतलब कांच भी अगर थोड़ा सा ऊंचा नीचा हो गया तो उसमें भी चेंज करा देते हैं, ये कैसे हुआ, चेंज करो इसे। अच्छा, तो मतलब बीजेपी और कांग्रेस दोनों। और पहले का क्या था? रघुवीर सिंह कौशल और दाऊदयाल जोशी, ये भी बहुत सिंपल ही थे, ये भी व्हाइट कपड़े पहनते थे। तो ज्यादा, तो इनके कितने सिलते थे आप? इनके तो 2-2, 3-3 जोड़ी बनते थे इनके, तो ज्यादा नहीं, महीने में 2-3 जोड़ी। ये तो बहुत कम बनते थे। मोदी के आने के बाद ज्यादा बनने लगे हैं कुर्ते पजामे। मोदी के आने के बाद ज्यादा बनने लगे। अच्छा, मोदी के फैशन सेंस को आपने गौर किया होगा, आप ट्रेलर हैं, क्या अलग लगता है बाकी नेताओं से? वो चूड़ीदार पजामा ज्यादा पहनते हैं, दूसरे नेता चूड़ीदार पजामा बहुत कम पहनते हैं। हाँ। मोदी जी चूड़ीदार पजामा और हाफ कुर्ता ज्यादा पहनते हैं। हाँ। और वो जो जैकेट चली थी एक बार मोदी, जैकेट तो वैसे पहले नेहरू जैकेट बोलते थे उसको, आजकल मोदी जैकेट बोलने लग गया। क्योंकि पहले के जो नेता थे तो उनको, अभी के जो नए नेता वो जानते नहीं थे नेहरू जैकेट क्या है, अब जानने लगे, ये मोदी जैकेट कहने लग गया सब उसको। हालांकि वो नेहरू जैकेट ही है, अब मोदी जैकेट कहते हैं उसको, नाम चेंज हो गया। तो ऐसा भी होता होगा कि एक बंदा तो बस नेताओं के कपड़े बनाने में ही मशगूल है ना। हमारे पास 5-6 कारीगर तो ऐसे हैं, सिर्फ कुर्ते पजामे ही बनाते हैं वो, जो नेताओं के कुर्ते पजामे। हाँ, नेताओं के कुर्ते पजामे ही बनाते रहते हैं। और आप उन्हें फिर बना के डिलीवर भी करते हैं? डिलीवर भी करते हैं। अच्छा। उनको बताते हैं कारीगरों को कौन से नेता के किस तरह के बनेंगे, क्या कौन नेता क्या पसंद करते हैं, उस हिसाब से उनको टैकल करना पड़ता है कारीगरों को। तो ज्यादा फैशन कॉन्शियस बीजेपी के नेता हैं या कांग्रेस के? बीजेपी के। जैसे भवानी सिंह जी राजावत है। हाँ।
और ये क्या नाम इनका, संदीप शर्मा जी है। हाँ। श्याम शर्मा श्याम शर्मा जी। हाँ। भगवा कलर ज़्यादा पहनते हैं। श्याम शर्मा जी भगवा कलर ज़्यादा पहनते हैं। उनका भी आप सिलते हैं? हाँ, उनका भी। अच्छा, श्याम शर्मा RSS के हैं। हाँ। वो भी। हाँ। वो भी हमसे ही बनवाते हैं। काफ़ी टाइप से हमारे पास जो एक बार आ जाता है तो जुड़ जाता है, फिर दोबारा उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी पसंद होती है सब हम लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं। अच्छा, तो नेताओं के लिए कुछ स्पेशल डिस्काउंट रहता है या उसी? नहीं, नेताओं से तो क्या डिस्काउंट करें, ज़्यादा तो नहीं लेते हैं, पर उनका तो उनका यही होता है कि वो जैसे 10 जोड़ी भी लाए तो कल चाहिए तो फिर वो कल बनाने पड़ते हैं अर्जेंट में, चाहे कितना ही सीजन हो आपके पास। उन्होंने बोल दिया मुझे तो चुनाव में चाहिए, कल चाहिए, तो कल ही बना रहे हैं, फिर बनाने पड़ते हैं। बिरला जी ने चुनाव में कितने बनवाए? मान लीजिए जैसे अप्रैल से आचार संहिता लगी, 1 अप्रैल से अपन मान लेते। जो बिरला जी के 5 कुर्ते और 4 पजामा आए हुए हैं अभी प्रेजेंट में। इससे पहले लास्ट बार कब गए थे? इससे पहले 5-6 जोड़ी बनवाए थे इसी महीने पे। इस सीजन में कम बनवाए उन्होंने कपड़े। अभी इस सीजन में सबसे ज़्यादा कपड़े प्रहलाद जी गुंजल ने बनवाए। 36 जोड़ी एक साथ में बनवाए उन्होंने। प्रहलाद गुंजल ने? जी। तो अभी तो चुनाव लड़े थे वो, उस टाइम पे 36 जोड़ी एक साथ जब वो विधानसभा के चुनाव लड़े थे। हाँ, 36 जोड़ी कुर्ते पजामे एक साथ बनवाए। 1 महीने का स्टॉक था मतलब उनका? 1 महीने का, क्योंकि 1 महीने चुनाव चला लगभग विधानसभा में, इतना भी नहीं रहा था। तो मतलब सबसे ज्यादा कपड़े एक साथ बनवाते हैं भवानी सिंह राजावत। चुनाव के टाइम पर सबसे ज्यादा एक साथ कपड़े बनवाए प्रहलाद गुंजल ने। और जो अभी युवा पीढ़ी में आप 1-2 नाम बता रहे हैं वो जुड़े हैं, और बीजेपी के नेता ज्यादा फैशनेबल हैं। तो क्या लगा आपको कि बीजेपी के नेता और कांग्रेस के नेता फैशनेबल है, तो इससे क्या कुछ खास फर्क पड़ता है राजनीति में? राजनीति में तो क्या फर्क पड़ता है, लोग उठ के जो कार्य करता है उन पे फर्क पड़ता है, वही देख के उनको देख के हमारे पास सिलवाने आते हैं। अच्छा, कई बार कार्यकर्ता भी आते होंगे आपके पास कि भवानी सिंह राजावत जैसा सिल दो, या फिर संदीप जी या फिर ओम जी जैसा सिल दो, ऐसा कुछ होता है? हाँ, ऐसा भी आता है ना, बहुत से ऐसा आता है, बहुत से तो आते हैं। वो भवानी सिंह जी कहाँ से लाते हैं कपड़ा, ऐसा कलर कहाँ से लाते हैं, उनकी पगड़ी, टोपी, वो जैकेट वगैरह सब पूरा पूछ के जाते हैं, उनके कपड़े देख के जाते हैं यहाँ पर कैसे बन रहे हैं। और नेताओं के जो समर्थक हैं वो भी कहते होंगे ना यार कि आपने ये हमारे नेताजी का कपड़ा गलत सिल दिया, ऐसा करना था, ऐसा करना था, अपनी तरफ से एक्स्ट्रा जोड़। कई बार होते हैं ना जो उनके साथ में लगे रहते हैं, जो वो नेताजी को ऐसे ही भाई अपनी इंपोर्टेंस दिखाने के लिए कि ऐसे सिलवाओ वैसे सिलवाओ, पर वो तो नेताजी को जो चॉइस होती है वही बनाना पड़ता है हमें, क्योंकि उनके कहने से बना देंगे हम तो वो उनको पसंद नहीं आएंगे, इसलिए हमें नेताजी की चॉइस से बनाने पड़ते हैं सब कपड़े। तो ये जो नेताओं का आप सिलते हैं, तो एक जोड़ी का क्या रेट होता है? मतलब नॉर्मल ही होता है? 700 रुपये एक जोड़ी का। 700 रुपये? तो और नॉर्मल कुर्ते का क्या है, वही है? हाँ, नॉर्मल कुर्ते का 350 रुपये कुर्ते के, 350 पजामे के। अच्छा, तो मतलब सबसे ज़्यादा कुर्ते भवानी सिंह जी सिलवाते हैं, और अभी लास्ट चुनाव में प्रहलाद गुंजल जी ने सिलवाए थे। और क्या है इन नेताओं के फैशन सेंस के बारे में, और आप हाड़ोती के कैसे बदलते हुए देखा है आपने इसको? पूरा एकदम परिदृश्य ही बदल गया कि सब अब फैशनेबल रहने लग गए? हाँ, पहले क्योंकि आपने रघुवीर सिंह कौशल के भी बनाए, उनको भी देखा आपने बारीकी से। पहले तो क्या व्हाइट और स्किन कलर ये पहना करते थे ज़्यादातर। आजकल क्या है, बिल्कुल कलरफुल कलर पहनने लग गए नेता लोग। ये मोदी जी भी आजकल कलरफुल ही पहनते हैं, हाफ पहनते हैं तो हाफ बनवाते हैं ऐसे इसी साल। अगर 1 साल का लगभग अनुमान माने, महीने की बात अभी अपन करी, तो 1 साल में भवानी सिंह राजावत जी कितने ले जाते होंगे? तो मान लो 100 जोड़ी तो बन ही जाते होंगे इनके। 100 जोड़ी। और बिरला जी? बिरला जी के 50 जोड़ी मान लो। मतलब सबसे। और प्रहलाद गुंजल और बाकी फिर और नेता? प्रहलाद गुंजल जी तो कभी 100 जोड़ी भी बन जाए, कभी 25 जोड़ी बन जाए उनका तो। अच्छा, उनके बारे में लोग मिजाज कहते हैं बहुत स्ट्रिक्ट मिजाज है उनका, तो कभी आपको भी ऐसा लगा कि? हाँ, प्रहलाद जी स्ट्रिक्ट है थोड़ा। हालांकि प्रहलाद जी तो जब बिल्कुल छोटे थे ना, जब नेकर पहनते थे, जब भी मैंने उनका नेकर का नाप लिया, नेकर बनाया मैंने उनका। अच्छा। हमारे फादर के टाइम पे आते थे वो, उनके बड़े भाई साहब थे रामलाल जी, वो आते हैं हमारे यहाँ, जब से हम उनके कपड़े बनाते हैं। और कौन नेता है जिसको आपने बचपन से ग्रो होते हुए देखा है? बचपन से तो ओम बिरला का तो आपने बताया ही कि आप साथ पढ़े हैं। ओम बिरला जी तो हमारे सीनियर थे। संदीप शर्मा जी तो हमारे शायद तो वो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़े हुए, मैं तो कॉमर्स कॉलेज में पढ़ा हूँ। अच्छा, तो आपने कॉमर्स कॉलेज में योगेंद्र खींची वगैरह पढ़ते थे उस टाइम, हमारे टाइम में। इस पे कांग्रेस लीडर्स के नाम कम लिखे हुए हैं, जैसे नईमुद्दीन गुड्डू का आपने नाम लिया, तो उनका क्या है? कांग्रेस वो कितने बनवाते हैं महीने में या साल भर में? वही 20 जोड़ी करीब बनाते हैं साल में। साल में 20 जोड़ी।
अच्छा, कम ही और बनता पंकज मेहता जी? पंकज मेहता जी भी इतने ही बनाते हैं, कम बनाते हैं ये लोग। पंकज जी कम बनाते हैं। अक्सर उनका सफेद के अलावा भी कुछ कलरफुल दिखता है। लाइट कलर ही पहनते हैं वो तो, हाँ, लाइट कलर का ही पहनना पसंद करते हैं वो ज़्यादा। उनको कहते हैं स्वभाव से भी थोड़ा शांत। वो तो बहुत शांत स्वभाव, वो तो स्कूटर पे ड्राइवर रखते हैं, तो स्कूटर चलाना नहीं आता उनको। अच्छा, स्कूटर पे ड्राइवर रखते हैं पंकज मेहता जी। तो क्या लगता है आपको कि जब इतना सब कुछ फैशन सेंस बदल गया, सब बदल गया, तो इस बार राजनीति भी चेंज हो रही है? राजनीति तो चेंज हो ही रही है। कैसे? एक बार फिर मोदी सरकार आएगी तो बदलाव कहाँ हो रहा है? नहीं, कहाँ बदलाव? नहीं, यही चल रही है अभी तो। बीजेपी चलेगी आने वाले 5 साल और चलेगी अभी तो। 15 साल बीजेपी राज करेगी अभी। 15 साल बीजेपी। कांग्रेस के नेताओं ने कुर्ते नहीं सिलवाए फिर ये सुन के? तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। बीजेपी आप बीजेपी सपोर्टर हैं? सपोर्टर तो अब किसी के नहीं, हम तो जो सबके सपोर्टर है। क्या जिधर दम उधर हम। आपके साथ तो दोनों नेता जुड़े हुए हैं। हाँ, सब जुड़े हुए हैं। हमारे तो क्या दुकानदार आदमी है, हम किसी राजनीति में नहीं है। हम तो जो गवर्नमेंट है उसी के साथ है, गवर्नमेंट के साथ। तो क्या लगता है गवर्नमेंट, अब आप सियासी मिजाज आपका जाता है? सियासी मिजाज क्या है, ये जुमलाबाजों की सरकार आई है। अब सिर्फ वादे किए, वादे कुछ भी पूरे नहीं किए मोदी ने। तो वादे पूरा होना चाहिए, झूठे वादे नहीं होने चाहिए। बस मेरा यही कहना है, झूठे वादा करो, वादा पूरा करना चाहिए। तो अभी कौन कौन से जैसे खात वादे नहीं पूरे किए? कुछ 15 लाख का आया हमारा खाता। 15 लाख नहीं आया, अच्छे दिन नहीं आया। हम ग्राहक से कहते हैं रेट बढ़ गई, क्या तो यूँ कहते हैं रेट कैसे बढ़ गई, महंगाई तो अभी तो मतलब काम धंधे ही नहीं है लोगों के पास। हम तो कहते हैं हमारे पास तो बहुत काम है, हमारे तो अच्छे दिन आ गए, लेकिन लोगों को किसी के आए नहीं अच्छे दिन। तो अच्छे दिन सुन के गुस्सा आ जाता होगा? गुस्सा आ जाता है पब्लिक को, न्यू कहते हैं फिर अरे और क्या को अच्छे दिन। जीएसटी से आप पे भी कुछ फर्क पड़ा होगा? हाँ, हमारी भी जीएसटी लगती है ना कपड़े पे, माल मटेरियल पे हर जगह जीएसटी देनी पड़ती है। करते होंगे। हाँ, तो फिर आपने भी अपनी रेट बढ़ाई होगी सिलाई विलाई? हाँ, रेट तो बढ़ानी पड़ती है। लेबर की रेट बढ़ गई, लेबर की तो हर साल बढ़ जाती है। किसी भी एक टेलर के बढ़ जाएगी तो सब जगह बढ़ानी पड़ती है, वो बढ़ जाती है रेट ऑटोमेटिक। अच्छा, तो एक आखिरी सवाल ये है कि एक नेता का फैशनेबल होना, अच्छा दिखना, कितना प्रभाव डालता है उसकी हार या जीत में, या फिर उसके फॉलोअर्स में? कि एक नेता बहुत ज्यादा अच्छा दिख रहा है, फैशनेबल है, तो उसके ये प्रभाव डालता है क्या? प्रभाव डालता है बहुत, कपड़ों का बहुत फर्क पड़ता है। फर्स्ट इम्प्रेशन कपड़ों का ही होता है। आदमी अगर कोई एकदम बढ़िया कपड़े पहन के जाएगा तो उसके बारे में कोई भी पूछेगा ये कौन है यार, है ना, चाहे वो कुछ भी नहीं है, पर वो कपड़ों की वजह से कोई भी पूछेगा ये कौन है, वो प्रभाव पड़ता है उसका। अच्छा, आप 89 से कोटा की राजनीति देख रहे हैं। पहले और अब के कैंपेन में कैसा फर्क है? पहले चुनाव प्रचार कैसे होता था, अब चुनाव प्रचार कैसे होता है? पहले चुनाव प्रचार तो इतना जबरदस्त होता कि दीवारें खराब हो जाती थी। अब तो काफी सुधार आ गया, कम से कम दीवारें खराब नहीं होती, सिंपल ही होता है। होर्डिंग्स वगैरह ज्यादा नहीं होते हैं, पहले जैसे नहीं होते। पहले तो पूरी दीवारों पे लिख दिया करते थे, जगह जगह दीवारें खराब हो, अब वो बात नहीं है। तो 89 से लेके आपको लगा कि हुआ है विकास, कोटा में काम हुए हैं? कोटा में काम तो सभी जगह हुआ ना, हर जगह विकास तो हुआ है, लेकिन जो ये नहीं कह सकते कि बीजेपी ने करा क्या, वो तो वैसे भी कांग्रेस भी रहती तो भी होता, बीजेपी आई तब भी हुआ, वो तो होना ही है। वो जरूरी काम थे जो होने थे वो नहीं है। धारीवाल जी विकास पुरुष है, उसमें कोई बात। अच्छा, आप धारीवाल जी के बारे में एक और खुलासा हुआ कि वो घर में कुर्ते पहनते हैं? घर में कुर्ते पजामा पहनते हैं वो। अच्छा, और बाहर जब वो निकलते हैं तो आपने उनका ड्रेसिंग सेंस? पहनते हैं, शॉर्ट शर्ट पहनते हैं हमेशा, शॉर्ट शर्ट और पैंट पहनते हैं। शॉर्ट शर्ट और पैंट और शूज। तो आपका क्या कहना है सरकार पे? सरकार 2014 में जो सरकार बनी उस पे इस बार क्या है, बदलाव हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? क्योंकि आप नेताओं के बहुत करीब हैं। करीब तो क्या, कपड़े बनाते हैं हम लोग। बहुत बड़ी राजनीति में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है हमारा। तो वोट देने में होगा? वोट तो देते ना। तो क्या पिछली बार का वोट सार्थक रहा? पिछली बार का जो पिछली बार जिसको वोट दिया था, मैंने पूछ रहा हूँ किसको दिया, पिछली बार का वोट सार्थक रहा? बिल्कुल रहा। जिसको दिया था वही पार्टी जीती थी क्या? बिल्कुल वही पार्टी जीती है। अच्छा, ठीक है। इससे पता चल गया कि इन्होंने किसको, इससे ये पता चल गया, आप इससे ये पता चल गया कि इन्होंने किसको वोट दिया था। आप क्या कह रहे हैं कि क्या है चल रहा है कोटा का माहौल? बढ़िया माहौल चल रहा है कोटा का। और तो कौन यहाँ से? तो वही आएगा अपना, ये क्या नाम से, बिरला जी। क्या काम वैसे
5 साल में इनसे आप एक्सपेक्ट क्या किया था, आपने क्या काम किया? देखो बिरला जी, काम करो मत करो, पूरा दक्षिण क्षेत्र उनका है बढ़िया। आज की तारीख में तो मोदी की लहर चल रही, तो मोदी की लहर चलेगी वापस भी, ऐसी कोई बात नहीं। तो मोदी अपने वादों पे खरे उतरे 5 साल में? खरे उतरो या मत उतरो इससे कोई मतलब नहीं है, मगर चल रही है अभी तो लहर। कांग्रेस का जाएगा वो कौन सा खरा उतरेगा, दोनों बराबर ही हो। तो कांग्रेस का भी खरा नहीं उतरेगा राहुल, ठीक है। अब मोदी की लहर अभी तो चल रही है, तो चल। राहुल गांधी को लेके क्या सोचते हैं? राहुल गांधी नहीं आएगा, चांसेस नहीं है उसकी। ठीक है, तो ये देख लीजिए एक बार लिबास टेलर। ये आप कुर्ता पैजामा ही बना रहे थे अभी जब हम लोग आए थे? ये किसी ना किसी नेता का कुर्ता है, ये कुर्ता है पैजामा है? ये पैजामा है, किसी न किसी नेता का ही सिल रहा है। और एक आप दिखा रहे थे ओम बिरला के कपड़े, ये देख लीजिए इधर के साइड लगे हुए हैं नेताओं के। ये देख लीजिए आपके नेताजी के हैं, ऐसे सिलते हैं। ये सिलना तो हालांकि हम आपको नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि पहले से सिले हुए हैं। तो जो सबसे बड़ी बात है कि पहले सफ़ेद कलर चलता था, लेकिन भैया ने बताया कि जब से मोदी जी आए हैं, जब से बीजेपी की सरकार बनी 2014 में प्रोजेक्टेड हुए वो, तब से फैशन को लेके नेताओं में एक अलग सा ही क्रेज़ आ गया। और इनका कहना भी है कि जो नेता जितना ज़्यादा फैशनेबल रहेगा उसके फॉलोवर्स भी उससे उतना ही ज़्यादा अट्रैक्ट रहते हैं और आगे रहते हैं। तो ये हमने आपको दिखा दिया कि कोटा के जो सभी नेता हैं उनके यहाँ पर कपड़े सिलते हैं। कौन नेता है जो सबसे ज़्यादा फैशनेबल है, कौन नेता है जिसे बिल्कुल भी मतलब नहीं है फैशन से, जो इन्होंने सिल के दे दिया वो घर पहुंच गया, उसे इन्होंने पहन लिया। एक बार बाहर दुकान पे चल रहे हैं हम लोग और बाहर से आपको दिखाते हैं एक बार इनकी पूरी दुकान। तो देख लिया आपने, हर एक नेता कोटा का, हाड़ौती का, ना कोटा बल्कि पूरी हाड़ौती का हर एक छोटा बड़ा नेता, बल्कि ये सबसे बड़ी बात इन्होंने बताई कि नई पीढ़ी के भी कुछ नेता हैं, जो नई पीढ़ी के नेता अब आने लग गए हैं। तो बात चाहे बीजेपी के नेताओं की हो, बात चाहे कांग्रेस के नेताओं की हो, किसी भी दल के नेता की बात हो, हर एक नेता इस लिबास टेलर सेंटर पे आता है और वो कपड़े सिलवाता है। हर एक नेता, सबसे ज़्यादा इन्होंने बताया कि सबसे ज़्यादा कपड़े भवानी सिंह राजावत सिलवाते हैं, उसके बाद ओम बिरला सिलवाते हैं। भवानी सिंह राजावत फैशन को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं, उनके मैच भी करने पड़ते हैं। इसके अलावा मोहम्मद इकराम जो पीसीसी सदस्य हैं वो भी इस फैशन को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है। वो तो मतलब सबसे ज़्यादा टिपिकल हैं, एक एक छोटी छोटी चीज़। नई पीढ़ी में संदीप शर्मा, कई सारे युवा नेताओं का, नमन शर्मा, इनका इन्होंने नाम लिया। बीजेपी और कांग्रेस की नई पीढ़ियाँ जुड़ रही हैं। रघुवीर सिंह कौशल, दाऊदयाल जोशी के बारे में बताते कि उनको जो भी हम सिल के दे देते थे वो पहन लेते हैं। नेताजी के कई बार कार्यकर्ता आते हैं जो ये कहते हैं कि नेताजी का कुर्ता ऐसे सिलो, ऐसे सिलो, लेकिन सभी बातों को दरकिनार करते हुए इनको अंत में वो करना पड़ता है जो नेताजी कहते हैं। तो एक हमने आपको आज अलग चीज़ें दिखाई कि आपके कोटा के जो नेता, हाड़ौती के नेता इतने फैशनेबल दिखते हैं, इतने फिट और इतने बढ़िया कपड़े पहनते हैं, उनके कपड़े आते कहाँ से हैं। धन्यवाद। क्या